करवा दिया करो। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को म्यूट कर रही हूँ। अगर किसी को कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके ओके। कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन देखे थे। पहला लॉ सिंपली क्या था कि हमने कहा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो उस वक्त तक रेस्ट पे रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल या अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट ना करे, या अगर कोई मूवी सॉरी अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक कोई और फोर्स, अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। या तो अगर बॉडी रेस्ट पे है या तो वो यूनिफॉर्म मूव कर रही है। तो दोनों कंडीशन में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि आपको कोई फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट करनी होती है। ठीक है, ये वाला केस ये था कि जब आपके पास एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास तब आता है जब आपके पास क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। और चेंज ऑफ वेलोसिटी तभी होगी जब बॉडी यूनिफॉर्मली मूव नहीं कर रही होगी। पहली केस में या तो रेस्ट पे थी या तो यूनिफॉर्मली मूव कर रही थी। इसलिए इस एक्सीलरेशन की वजह से हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन आया था, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास एफ किसके इक्वल आई थी? एम ए के। ये था आपके पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपके पास सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था कि कोई भी एक्शन है उसका हमेशा एक रिएक्शन होगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आप एक्शन इस में अप्लाई कर रहे हो, इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, तो इसका रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। और हमने इसकी एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल भी देखी थी। आई होप सो मेरे बच्चों को याद होगी। ओके, ये हमने देखा था। इससे पहले फिर आप लोगों का ये मास और वेट का डिफरेंस है, ये टेबल बना हुआ है, ये अक्सर पेपर में आता है, तो ये आप अच्छे से देख लेना। हमें पता है कि मास जो होती है आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो वेक्टर होती है वो आपके पास, वेट जो है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्योंकि मास जो है आपके पास डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन वेट किस तरह डिपेंड करती है कि अगर आप ग्रेविटी पे होते हो तो आपका मास अलग होता है, ठीक है, और अगर आप मून पे जा रहे हो तो आपको अपना ही वेट कम दिखता है। तो डायरेक्शन और चेंज ऑफ पोजीशन की वजह से आपके वेट के ऊपर डिफरेंस आ रहा है। इट्स मीन कि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है। तो ये आपके पास हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी। और आपके पास मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, और जो वेट है वो कांस्टेंट नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है ग्रेविटी पे। ठीक है, आप जब ऊपर जाते हो, जब आप मून वगैरह पे जाते हो, तो आपको अपना वेट बहुत ही हल्का फील हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटी की फोर्स ऑफ नहीं होती। इसलिए तो इस वजह से हमें पता लगा कि जो वेट है वो कांस्टेंट नहीं रहता। वो अगर जमीन पे, अगर आप लेट सपोज आप 52 kg हो, तो ऊपर मून पे जाके आपको वो बहुत ही कम वेट फील हो रहा होता है। ठीक है, तो मास कांस्टेंट है जबकि वेट कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है विद पोजिशन। ओके, फिर ये आपके पास यूनिट है। यूनिट मास की क्या होती है? किलोग्राम। जबकि वेट जो है न्यूटन में मेजर किया जाता है। न्यूटन और किसकी यूनिट है? फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आप किस तरह मेजर कर सकते हो, मास कैसे मेजर कर सकते हो, पेन बैलेंस वगैरह के थ्रू। ठीक है, ट्रिपल बीम बैलेंस। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आप जिस तरह तराजू वगैरह होता था पहले पहले जमाने में, अब तो वो तराजू नहीं आता। तो उस तराजू में क्या होता था, आपके पास दो पैन्स होते थे उसके। ठीक है, एक में पैन था और दो पैन्स होते थे। एक में आप क्या रख देते थे? नॉन मास रख देते थे। अगर मुझे फॉर एग्जांपल आलू वगैरह का वेट करना है तो वो मास मुझे पता होता था, 5 kg मास, 10 kg, वॉट एवर, वो मैं इसमें रख दूंगी और उसके अकॉर्डिंग बैलेंस करती थी। जब आपका बैलेंस हो जाता था, मैं देखती थी कि इस वाले पेन में आपका कितना मास है। तो इस थ्रू से, इस प्रोसेस से भी आप मास को मेजर कर सकते हो। लेकिन जो वेट है वो सिर्फ किससे मेजर होता है? स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, गॉट इट। आज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है इंशाल्लाह, वो हमने टॉपिक देखना है। आज हम 3 चीजें देखेंगे। एक, आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, एक आपके पास सेंटीपिटल फोर्स क्या है, और एक सेंटीफ्यूगल फोर्स क्या है, और सेंटीफ्यूगल फोर्स के हम फर्दर एप्लीकेशंस देखेंगे। यहाँ तक कोई सवाल मेरे बच्चों को? आज मेरे बच्चों की फिर एनर्जी डाउन है, राइट? नहीं, जाग रहे हैं। ओके, गुड। अब हम लोगों ने क्या देखना है? हम लोगों ने देखना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नहीं, मेरे बच्चे एक्टिव हैं। आई एम रॉन्ग। ओके, गुड। अच्छा, आज अभी हमने जो सबसे पहले देखना है वो हमने देखना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो हमने देखी थी। सर्कुलर मोशन आपके पास क्या होती है?
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, वो आपके पास क्या होती है? सर्कुलर मोशन। यही होती है ना आपके पास सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब कोई एग्जांपल दो। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, और उसकी वो यूनिफॉर्मली मूव करना चाहिए विद सेम स्पीड, ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मेरे बच्चे जल्दी से मुझे बताएं कोई एग्जांपल। अर्थ सन के अराउंड जो रिवॉल्व करती है वो कौन सी मोशन में कर रही होती है? सर्कुलर में, ठीक है। और फेरिस व्हील वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, डोली वाला झूला भी शायद आप लोग उसे बोलते हो, तो उसकी भी मोशन क्या हो रही होती है? सर्कुलर मोशन हो रही होती है, ठीक है। और कोई एग्जांपल? अच्छा, हम लोगों ने अब ना इसी सर्कुलर मोशन के आगे दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक आपके पास आता है सेंटीपिटल फोर्स, और एक आपके पास आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसके लिए एक अगर मैं बोलती हूँ कि अगर मेरे पास कोई एक स्टोन है और मैंने उसे स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है और मैं अपने हाथ से उसे सर्कुलरली मूव करवा रही हूँ, ठीक है। अगर मैंने हाथ से इसका एक एंड पकड़ा हुआ है और ये आपके पास स्ट्रिंग है और ये आपके पास एक स्टोन है और मैं इसे सर्कुलरली सर्कल पाथ में मूव करवा रही हूँ, तो ये भी आपके पास कौन सी मोशन होगी? ये भी आपके पास सर्कुलर मोशन होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? अब हम जाते हैं अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स पे। एनी आइडिया कि क्या होती है ये सेंट्रीपिटल फोर्स? अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी थी, इनर्शिया। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था? हमने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि ये चाहती है कि आपकी बॉडी स्ट्रेट ही मूव करती रहे, ठीक है। अगर बस एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, अब उसे टर्न लेना है, ठीक है। इनर्शिया क्या बोलेगा कि तुम, बस को बोलेगा कि तुम स्ट्रेट लाइन में ही मूव करो। इसी तरह अगर मेरे पास ये एक है, मैं इसको मूव करवा रही हूँ सर्कुलर पाथ में, तो इनर्शिया मुझे इसमें क्या बोलेगा? इस स्टोन को बोलेगा कि तुम अभी भी स्ट्रेट ही मूव करो, बट ये स्ट्रेट मूव नहीं करती, ये सर्कल में ही मूव करती है। तो ये सर्कल में इसलिए मूव कर रही होती है बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स that keeps our body मूविंग इन अ सर्कल। इसकी मदद से जो भी आपकी बॉडी है, इस केस में क्या है? बॉडी स्टोन है। इस फोर्स की वजह से आपका जो स्टोन है वो एक सर्कल के अंदर मूव कर पा रहा है, और इनर्शिया की वजह से वो स्ट्रेट मूव नहीं कर रहा। तो वो कौन सी फोर्स है आपके पास? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब समझ आया बच्चे? ये जो आपके पास स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इस स्टोन को क्या कर रहा है? इनवर्ट पुल कर रहा है, ठीक है। इनवर्ट पुल कर रहा है, और इसी फोर्स की वजह से जो आपका स्टोन है वो एक सर्कल में मूव कर पा रहा है। इसी तरह जो मून आपके पास रिवॉल्व कर रहा है अगर अर्थ के अराउंड, तो वो भी किसकी वजह से कर रहा है? इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। इसमें तो बेसिकली अर्थ और मून के जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें तो आपके पास जो फोर्स आ जाती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाती है, ठीक है। वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास वो होगी कि वो किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है, और इसी के जो ऑपोजिट फोर्स होती है वो सेंट्रीफ्यूगल होती है, ठीक है। लेकिन इसमें पहले हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स का एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो किसके इक्वल होती है वो हम देख लेते हैं। इसमें हम छोटा सा एक कंसीडर करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी है और उसका मास क्या है? m, और ये जो बॉडी है वो मूव कर रही है सर्कल में विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और उसका रेडियस कितना है? r, ठीक है। तो आपने एक बॉडी कंसीडर की जिसका मास m था, और वो सर्कल के अंदर मूव कर रही है। उसका रेडियस कितना है? r, m है, मास क्या है उसका? m। ये आपने कंसीडर किया,
ठीक है। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, इस केस में एक्सेलरेशन जो आपके पास सेंटीपिटल फोर्स आता है ना, फॉर्मूला जो ड्राइव होके आता है, वो आता है mv²r, और आपको पता है कि v²r किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि इस कॉन्सेप्ट में एक्सेलरेशन कहाँ से आया? एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट तो तब हमारे पास आता है ना कि जब आपके पास वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होगी तो आपके पास क्या आता है, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आता है। और मैं कह रही हूँ कि मेरी बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी तो हो ही नहीं रही, तो एक्सेलरेशन कहाँ से आ रही है? बेसिकली ये जो एक्सेलरेशन है, ये आपके पास इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आ रही है, और इसीलिए आप इस एक्सेलरेशन को क्या कहते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। गॉट इट? ठीक है। और इसकी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को आप एसी से करते हो, और इसकी किसके इक्वल होती है, ये v²/r के। बाकी जो हम लोगों ने पिछले केसेस में एक्सेलरेशन देखी थी, वो तो चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम थी ना, लेकिन ये एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन है विच इज ड्यू टू सेंटीपिटल। सेंटीपिटल फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होनी नहीं चाहिए थी। मेरी बॉडी की जो मोशन है वो तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता। ठीक है। लेकिन ये क्यों हो रही है, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए मैंने इसे कह दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसका फॉर्मूला होता है AC इज इक्वल टू v²/r। ये c मैंने इसलिए इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा है कि ये डिनोट कर रहा है कि ये ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? और अब मुझे पता है कि आपके पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था, F इज इक्वल टू ma। क्योंकि इधर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसके सबस्क्रिप्ट में भी s लिख दिया, और a के साथ भी c लिख दिया, और f के साथ भी c लिख दिया, m के साथ क्यों नहीं लिखा? जल्दी से बच्चों, m के साथ हम लोगों ने क्यों नहीं c लिखा? एनी वन ऑफ यू? अब भी ये वाली चीज हमने पढ़ी है। हमने अभी तो पढ़ा कि मास तो कांस्टेंट है, मास का तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, मास को तो कहीं पे भी फर्क नहीं पड़ता, वो जहां पे भी है उसका मास तो हमेशा ही सेम रहेगा, तो इसलिए हम लोगों ने इसके साथ कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं यूज किया। अब मेरे पास एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है, v²/r। तो मैं इसको पुट कर देती हूँ v²/r, और ये आपके पास आ गई सेंटीपिटल एक्सेलरे फोर्स। बच्चे क्या समझ नहीं आए, अनुषा? एक दफा हम बुक से भी देख लेते हैं। बच्चा आप मुझे बताओ, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये रही आपकी सेंटीपिटल फोर्स। ये कौन सी फोर्स है जो आपको की बॉडी को सर्कुलर पाथ या सर्कुलर मोशन में जो है कंटिन्यू करती है, और इनर्शिया का इफेक्ट नहीं आता। वरना अगर इनर्शिया होता तो इनर्शिया क्या कहती, इस अगर ये बॉडी है जिसका मास m है, अगर इनर्शियल फोर्स होती तो वो कहती कि तुम ऐसे स्ट्रेट मूव करो। ठीक है। लेकिन जो सेंटीपिटल फोर्स होती है वो क्या कहती है कि तुम सर्कल में मूव करो। अब इसके जो ऑपोजिट फोर्स आएगी, जो सेंटीफ्यूगल फोर्स होगी, जो स्ट्रिंग को कहेगी कि तुम आउटवर्ड मूव करो, वो कौन सी होती है, सेंटीफ्यूगल। वो हम देखते हैं। सेंटीपिटल फोर्स सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी से बच्चे मुझे बताओ। ओके। सिंपल हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने देखा कि आपके पास जो बॉडी है वो सर्कुलरली मूव कैसे कर सकती है, सर्कल पाथ में कैसे मूव कर सकती है, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि इनर्शिया हमें कहता है अगर मेरी बॉडी यहाँ पे है जिसका मास m है, तो वो इस बॉडी को इनर्शिया कहता है कि तुम स्ट्रेट लाइन में मूव करो। तो फिर इस हिसाब से तो आपकी बॉडी सर्कली मूव कभी कर ही नहीं सकती। तो इसको सर्कल में मूव कर कैसे ये मूव कर रही होती है, ये ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से मूव कर रही होती है। ये वो फोर्स होती है जो आपकी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। ठीक है। सिंपली हमने यहाँ तक पढ़ा, और हमने उसकी डेरिवेशन की कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है, AC इक्वल होता है v²/r। तो ये इसके इक्वल हो जाती है। सिंपली हम लोगों ने ये देखा। अनुषा बच्चे आप क्लियर है? ओके। अब एक ये हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमें क्या बोल रही है,
एक साइकिल, ओके, ठीक है, एक जो साइक्लिस्ट है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस आपके पास क्या है, रेडियस है आपके पास 20, ठीक है, 20 मीटर है। उसकी स्पीड कितनी है, अगर मैं इसका डेटा बनाऊं तो रेडियस इसका हो गया 20 और वो किस स्पीड के साथ मूव कर रही है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड आपके पास हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द कंबाइंड मास ऑफ द अप साइक्लिस्ट और साइकिल दोनों का मास कितना है आपके पास, 60 kg। आपको अब क्या फाइंड करना है, स्टैटिक फ्रिक्शन दैट रोज। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ इन्होंने फोर्स हमें फाइंड करनी है, मुझे कैसे पता लगा कि मुझे यही वाली फोर्स फाइंड करनी है, मुझे इसलिए पता लगा कि ये यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स मुझे फाइंड करनी है क्योंकि मैंने यहाँ पे देख लिया कि आपके पास जो मोशन है वो सर्कल में है। तो जब भी आपके पास सर्कल में मोशन होगी तो आपके जहन में क्या चीज आनी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स आनी चाहिए, और उसका फॉर्मूला क्या था अभी हमने ड्राइव किया, एम वी स्क्वेयर ओवर आर। तो मेरे पास मास भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है, तो ये सिंपली आपके पास आ जाएगी। ओके, कोई सवाल अभी तक? नेक्स्ट टॉपिक पढ़े हम लोग, समझ आ गया मेरे बच्चों को? ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, किसी बच्चे को कोई आइडिया है? अभी मैंने थोड़ा हिंट भी दे दी थी आप लोगों को। जिस तरह हम लोगों ने न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा था, न्यूटन का थर्ड लॉ में हमने क्या कहा था कि कोई भी आपके पास एक्शन होगा तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, रिएक्शन होगा। यही चीज हमने डिस्कस की थी ना। तो एक्शन यहाँ पे कौन कर रही है, एक्शन है हमारे पास यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो इसका कोई ना कोई रिएक्शन भी तो आएगा जो इसके ऑपोजिट होगा, तो वो जो रिएक्शन होता है आपके पास वो कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ये वाली फोर्स क्या कहती है कि सर्कल में मूव करो, ये वाली फोर्स उसे सर्कल में मूव नहीं करने देती, ठीक है। सेंट्रीपिटल क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था कि हमने जो एग्जाम्पल कंसिडर की थी उसमें मैंने कहा था कि अगर आप एक स्ट्रिंग से पत्थर को बांधो और इसको फिर सर्कल पाथ में मूव करवाओ, ठीक है। अभी ये वाला जो स्ट्रिंग है ये इसको क्या कर रहा है, सर्कल में मूव करवा रहा है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी वो क्या करेगी, ये इस स्ट्रिंग को ही पुल कर देगी। जब ये इस स्ट्रिंग को ही पुल कर देगी तो क्या ये सर्कल में हो जाएगा, ये सर्कल में मूव नहीं हो पाएगा। तो ये फोर्स क्या करेगी, ये फोर्स कर देगी स्ट्रिंग को पुल आउटवर्ड, ठीक है। तो ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट होती है, ये हमेशा आउटवर्ड एक्ट करती है, ठीक है। सिंपली अगर मैं स्ट्रिंग के जो हम लोग एग्जांपल कंसीडर करते हुए आ रहे हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं इसको कैसे करूंगी, सेंटी, ये क्या करेगी, पुल्स कर देगी सिंपली स्ट्रिंग को आउटवर्ड, ठीक है। ये आपके पास होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। आप एक चीज नोट करोगे कि जब आप इसको सर्कल में मूव करवा रहे हो और जब आप अपने हाथ से इस स्ट्रिंग को छोड़ोगे तो आपका पत्थर स्ट्रेट जाके मूव करेगा। ये जो स्ट्रेट जाके मूव कर रहा है ना, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो रहा है, ओके। ये हमेशा क्या करवाती है, एक्स आउटवर्ड। यहाँ तक कोई सवाल? सेंट्रीपिटल फोर्स स्ट्रिंग को इनवर्ड मूव करवा रही थी टूवर्ड्स द ग्रेविटी, टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। जो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स थी वो क्या कर रही थी, इस स्ट्रिंग को टूवर्ड्स द सेंटर मूव करवा रही थी, मतलब इनवर्ड मूव करवा रही थी। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी वो क्या करवाएगी, इस स्ट्रिंग को आउटवर्ड मूव करवाएगी। इतना ही है, दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? अब आपके पास कुछ एप्लीकेशंस हैं, वहां पे हम देख लेते हैं कि आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे आती है। ये आपके पास है, ये हम पढ़ चुके हैं। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के इनवर्ट कौन करवा रहा था आपको,
सेंट्रीपिटल फोर्स करवा रही थी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करवाएगी? अवे। हमने अभी यही डिस्कस किया कि जो स्ट्रिंग था, जो हम अपनी एग्जांपल कंसीडर करते हुए जा रहे हैं, इनवर्ट कौन सी मूव करवा रही थी? टूवर्ड्स द सेंटर कौन मूव करवा रहा था? सेंट्रीपिटल करवा रहा था। और उसी स्ट्रिंग को आउटवर्ड कौन करवाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करवाएगा। यही बात लिखी हुई है, ठीक है। और द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने यही कहा ना कि यहाँ ये क्या है, ये बेसिकली न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्शन है तो उसका रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये भी चीज हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल? अब हम इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस में आपके पास क्या है? रोड बैंकिंग। रोड बैंकिंग लड़कों को शायद थोड़ा आइडिया हो कि ये क्या होता है। जब बेसिकली आपकी गाड़ी वगैरह है वो सीधी मूव कर रही है और इसे शार्प टर्न लेना है, ठीक है। शार्प टर्न लेना है और अगर हम कंसीडर करते हैं कि आपकी गाड़ी के जो टायर्स हैं वो क्या है, आपका रोड वेट है, ठीक है, गीला है और फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, फ्रिक्शनल लेस रोड है, तो क्या होगा? आपका जो व्हीकल है वो स्केट कर जाता है, ठीक है। तो इस स्केट से बचने के लिए जो आपके पास बेसिकली रोड के टर्न्स वगैरह होते हैं ना, वहां पे बैंकिंग की जाती है। ये जो बैंकिंग होती है ये आपको क्या प्रोवाइड करती है? ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि जो आपकी गाड़ी है वो इजीली टर्न कर सके, ओके। यहाँ तक कोई सवाल? ये वाली एप्लीकेशन मेरे बच्चों को समझ आ गई? इसी तरह ये आपके पास वॉशिंग मशीन ड्रायर है और क्रीम सेपरेटर है। इन दोनों में आपके पास क्या हो रहा होता है? जो वॉशिंग मशीन ड्रायर होता है ना, वो आपको बेसिकली आपके गीले कपड़ों को क्या करेगा? ड्राई करेगा। तो ये कैसे कर रहा होता है? आप जैसे ही गीले कपड़े डालते हो ना, तो क्या होता है? स्पिन स्टार्ट होता है, वो मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। और क्लोथ्स उसके साथ साथ भी रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या हो रहा होता है? बेसिकली आपके पास ये जो सर्कल मोशन में मूव कर रहा है, तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी होती है और इसमें दोनों होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होती है। लेकिन इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो कंपैरेटिवली सेंट्रीपिटल फोर्स के ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से जो आपकी वाटर ड्रॉपलेट होते हैं ना, वो आउटवर्ड मूव करने लगेंगे। और जब कपड़े में से वाटर ड्रॉपलेट आउटवर्ड मूव करेंगे तो जो आपके कपड़े होंगे वो क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया? तो ये वो है जिसमें आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी है और आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है, जिसकी वजह से आपके कपड़े तो स्पिन कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि ज्यादा है, वो क्या करेगी? जो भी आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, आउटवर्ड मूव करवाती है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उन वाटर ड्रॉपलेट्स को वो कपड़ों में से आउटवर्ड मूव करवाएगी। तो जब आपके पास ड्रॉपलेट्स ही बाहर निकल जाएंगे तो आपके कपड़े क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाता है। गॉट इट? इसी तरह क्रीम सेपरेटर है। क्रीम सेपरेटर में क्या होता है? इसमें भी आपके पास एक बाउल होता है। वो जो बाउल होता है वो बहुत हाई स्पीड के साथ स्पिन कर रहा होता है, बहुत ज्यादा उसकी हाई स्पीड होती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है? जो ये हाई स्पीड है बहुत ज्यादा, इसकी वजह से जो आपका मिल्क है वो आउटसाइड मूव करने लगता है। और जो लोअर चीजें हैं, लाइटर चीजें होती हैं लाइक बटर क्रीम वगैरह, वो सेंटर में ही रहते हैं, जिसकी वजह से वो फिर देन पाइप के थ्रू निकल आता है, आपकी क्रीम सेपरेट हो जाती है, ठीक है। ये आप लोग एक दफा पढ़ लेना, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरे बच्चों को अभी तक कोई सवाल? मैं आप लोगों के माइक खोल देती हूँ ताकि अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ लो। हाँ बच्चों, आप लोगों के गले बहाल कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ लो। नो मैम।